जब रिश्ते दुख और पीड़ा देने लगे, जब अपने ही शब्द तीर बनकर हृदय को घायल करने लगे, जब विश्वास की डोर बार बार टूटने लगी और मन जय सोचकर रो पड़े कि जिनके लिए सब कुछ किया वही समझ ना सके, तब शांत हो जाना, गहरी सांस लेना और मेरे इन वचनों को सुन लेना, क्योंकि संबंध टूटते नहीं, उन्हें हमारी अपेक्षाएं तोड़ देती है। प्रेम मरता नहीं, उसे हमारा अहंकार मार देता है, और पीड़ा आती नहीं, उसे हमारा मोह बुला लेता है। तुम सोचते हो कि जिन्हें तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारी हर भावना समझेंगे, तुम्हारी हर चुप्पी पढ़ लेंगे, तुम्हारे हर त्याग को पहचान लेंगे, परंतु सत्य ये है कि हर आत्मा अपनी यात्रा में व्यस्त है, हर मन अपने ही संघर्षों में उलझा है। तुम जिस संवेदना की अपेक्षा करते हो वह हर किसी में एक समान नहीं होती। इसलिए जब कोई अपना तुम्हें ठेस पहुंचाए तो पहले ये समझो कि उसने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं दी, वह स्वयं भी अधूरा है, स्वयं भी भीतर से घायल है। तुम्हारा हृदय कहता है मैंने इतना दिया, बदले में मुझे क्या मिला? मैंने सच्चाई रखी, मुझे छल क्यों मिला? मैंने साथ निभाया, मुझे अकेलापन क्यों मिला? पर सुनो, जीवन सौदेबाजी नहीं है। जहाँ जो देता है वह लाभ के लिए नहीं देता, वह इसलिए देता है क्योंकि उसका स्वभाव देना है। यदि तुमने प्रेम किया तो वह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता थी, किसी की मजबूरी नहीं। यदि तुमने विश्वास किया तो वह तुम्हारी पवित्रता थी, किसी की शर्त नहीं। रिश्तों का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सबसे बड़ा दुख ये है कि हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, वैसा बोले जैसा हम सुनना चाहते हैं, वैसा व्यवहार करें जैसा हमें अच्छा लगे। परंतु हर आत्मा स्वतंत्र है। जिस प्रकार आकाश में उड़ता पंछी अपने पंखों से दिशा चुनता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने संस्कारों और अनुभवों से व्यवहार चुनता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारी बातों को हल्का समझे, तुम्हारी भावनाओं का मूल्य ना जाने, तब रो लेना, पर टूटना मत। आंसू कमजोरी नहीं होती, वह हृदय का भार हल्का करते हैं, परंतु स्वयं को तश समझ लेना, यह सबसे बड़ा अन्याय है। तुम किसी के व्यवहार से अपनी कीमत मत आंको। सूर्य को बादल ढक सकते हैं पर उसकी चमक कम नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि जिनके लिए तुमने रातें जाकर प्रार्थनाएं की, जिनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ी, वही तुम्हें समझ नहीं पाए। परंतु याद रखो, सच्चा प्रेम परिणाम नहीं देखता, वह बस देता है, बहता है और आगे बढ़ जाता है। यदि सामने वाला तुम्हारी भावना को ना समझ पाए तो यह उसकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। कभी कभी संबंध इसलिए भी दुख देते हैं क्योंकि हम उनसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हमें सम्मान चाहिए, सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और हम यह सब एक व्यक्ति में खोजने लगते हैं। परंतु कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। यदि तुम अपने संपूर्ण आशा किसी एक पर रखोगे तो निराशा निश्चिंत है। पहले स्वयं के भीतर वह स्थिरता खोजो जो किसी ने के आने या जाने से ना हिले। जब शब्दों से चोट लगे तब मौन की शरण लो। मौन में अपार शक्ति है। क्रोध में बोले गए वाक्य वर्ष का प्रेम जला देते हैं, पर धैर्य में रखा गया मौन संबंधों को बचा सकता है। यदि सामने वाला कठोर हो जाए तो तुम पत्थर मत बनो, तुम जल बनो। जल की कोमलता ही परिवर्तन को काट पर्वत को काट देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ हमारे धैर्य की परीक्षा लेने, और कुछ हमें यह सिखाने के समय
से प्यार कैसे करें। यदि कोई चला जाए तो उसे रोकने की जिद मत करो। जो तुम्हारा है वह बिना बांधे भी रहेगा, जो तुम्हारा नहीं वह पकड़ने से भी फिसल जाएगा। रिश्तों में पीड़ा तब अधिक होती है जब हम अपने मन की बात दबाते रहते हैं। हम मुस्कुराते रहते हैं पर भीतर से टूटते रहते हैं। यह मत सोचो कि सहते रहना ही महानता है। अपनी भावना को शांत और स्पष्ट शब्दों में रखना भी आवश्यक है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारी सच्चाई से दूर नहीं जाएगा, पर यदि भी फिर भी दूरी बढ़ जाए, फिर भी गलतफहमियां मिट ना सके तो स्वयं को दोष देना बंद करो। हर घटना में केवल तुम ही कारण नहीं होते। जीवन दो दिशाओं से चलता है। जैसे तालियां दो हाथों से बजती है, वैसे ही संबंध दो हृदयों से चलते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, तब एकांत में बैठकर अपने जीवन को देखो। तुम कितनों के लिए प्रेरणा हो, कितनों के लिए सहारा हो, कितनों के लिए उम्मीद हो। यह तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम स्वयं को दोष देना बंद करोगे। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि कोई दूर हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी पहचान छीन गई, परंतु तुम्हारी पहचान किसी ने के नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से है। तुम्हारा अस्तित्व किसी के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर नहीं। यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो याद रखो, अपमान वही महसूस करता है जो स्वयं को छोटा समझता है। तुम भीतर से दृढ़ हो जाओ। दूसरों के शब्द तुम्हारी आत्मा तक तभी पहुंचते हैं जब तुम उन्हें अनुमति देते हो। तुम यह भी समझो कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा इसलिए नहीं कि सामने वाला योग्य है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय बोझ से मुक्त हो सके। जो मन क्षमा नहीं करता वह भीतर ही भीतर जलता रहता है। कभी कभी दूरी ही संबंधों को बचा लेती है। हर समय साथ रहना आवश्यक नहीं। थोड़ा विराम, थोड़ा मौन, थोड़ा आत्मचिंतन, यह सब आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान ना करे तो वहां से हट जाना उचित है। सहना ही प्रेम नहीं होता। जहाँ सम्मान ना हो वहां टिके रहना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। परंतु हटते समय भी क्रोध मत ले जाना, शांत होकर जाना। भीतर से यह भावना रखो कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अब जो होना है वह समय तय करेगा। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब उनमें स्वतंत्रता हो, जब दोनों एक दूसरे को सांस लेने की जगह दें, जब अपेक्षाएं कम और समझ अधिक हो, जब शब्द कम और भावना अधिक हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, उसे कठोर मत बनाओ। किसी एक के व्यवहार के कारण पूरे संसार से दूरी मत बना लो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही पीड़ा के बाद सुकून भी आता है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। आज जो आंसू बन बह रहे हैं वही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। आज जो दूरी बनी है वही तुम्हें स्वयं से मिलवा रही है। जब भी रिश्तों की उलझन तुम्हें बेचैन करे, तब अपने भीतर झांको। वहाँ एक शांत प्रकाश है जो कह रहा है, तू अकेला नहीं है, तू टूट नहीं सकता। तेरी कीमत किसी के व्यवहार से कम नहीं होती। तू प्रेम है, तू विश्वास है, तू धैर्य है, और जो धैर्य रखता है समय उसका साथ देता है। जो सत्य पर चलता है अंत सम्मान उसी को मिलता है। इसलिए यदि आज कोई अपना तुझे समझ ना पाए तो घबराना मत, समय सबको समझा देता है। यदि फिर भी ना समझे तो भी तेरा सत्य तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जब रिश्ते दुख देने लगे तो स्वयं को दोषी ठहराना बंद कर देना, स्वयं को संभाल लेना, स्वयं से कहना, मैं योग्य हूँ।
प्रेम के योग्य हूँ और विश्वास रखना, जो सच में तुम्हारा है वह लौट कर अवश्य आएगा, और जो नहीं लौटेगा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब आंसू पूछो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में जय स्थिर कर लो। मेरा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं बढ़ता और किसी की अस्वीकृति से घटता नहीं। मैं जैसा हूँ पूर्ण हूँ, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ।